जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि गोवर्धन भगवान कैसे बनाए जाते हैं, किस चीज़ से बनाए जाते हैं, उनको सजाते कैसे हैं और पूरी जो विधि होती है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो गोवर्धन बनाने के लिए आपको बहुत सारा गोबर चाहिए होगा। गोबर ध्यान रखिएगा, ताज़ा बिल्कुल गोबर लेकर आते हैं। हमारे यहाँ जो गोबर लेकर आते हैं, हमारे जो दूध वाले जो हैं भैया, उन्हीं से हम लोग गाँव से मंगवाते हैं, क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारा गोबर इस्तेमाल में लाया था। गोबर बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, शुद्ध होता है। इसमें थोड़ा सा भूसा जो होता है ना, भुसभुसी होती है, वो मिलाकर ये बनाया जाता है। तो आपने देखा कि इसमें आपको सबसे पहले तो उसका जो मुख होता है वो रख लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर शुद्धिकरण कर लेते हैं सारे गोबर का, और फिर हम ये शुरुआत करते हैं। तो ये जो आप घर देख रहे हैं, ये मेरा ससुराल है, और ये आप देख रहे हैं शमी है। मेरे घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले हैं। मेरे इन लॉज जो हैं, मेरे जो ससुर जी हैं, वो पंडित हैं, और बहुत सारे लोग जानते भी हैं मैं दतिया से हूँ, मतलब मेरा ससुराल दतिया का है। और दतिया का जो पीताम्बरा पीठ है, वहाँ के आचार्य हैं मेरे ससुर जी। और ये जो पूजा है हमारे यहाँ सालों साल से होती आ रही है, और जो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पति हैं, वही बनाते हैं गोवर्धन भगवान। तो उनको बहुत शौक भी है, और ऐसा कहते भी हैं भगवान जिससे बनवाना चाहते हैं ना, उसी से बनवाते हैं। तो उनको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है कि हमें ये कैसे बनाना चाहिए। मैं तो शादी के बाद मैंने बहुत कम इतना ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं की, इतनी ज़्यादा। हाँ, मैं जो बन जाता है उसके बाद मैं सजा देती हूँ भगवान को। जैसे अभी मैंने अभी एक ही आइडिया इनको दिया अपने हस्बैंड को, कि ये जो कौड़ी की आंख लगाते हैं, इस बार हम कौड़ी की आंख खुली हुई लगाएंगे, जिससे कि लगे कि भगवान की आंखें खुली हुई हैं। तो अभी थोड़े थोड़े आइडियाज़ मैं भी दे दी जा रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पर जो भगवान बनाते हैं ना, वो दो बनाते हैं, मतलब राधा कृष्ण दोनों बनाते हैं। कई जगह पर सिर्फ कृष्ण जी बनाते हैं, गोवर्धन भगवान ही बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर राधा कृष्ण दोनों बनाए जाते हैं, और दोनों बिल्कुल साथ में सटे हुए, बिल्कुल एक साथ, जैसे कि बिल्कुल एक साथ हों, खड़े हों, इस तरीके से बनाते हैं। पूरी आपको भी देखिएगा धीरे धीरे इनके नए नक्श कितने सुंदर बन जाते हैं। अगर आप पूरा जब आप बने हुए सामने से देखेंगे ना, तो आप कह नहीं सकते कि ये गोबर के बने हुए हैं। और ये इतने सुंदर बनते हैं कि अगले दिन पेपर में, न्यूज़पेपर में भी इसकी फ़ोटो आती है। वो फोटोग्राफर जो होते हैं, वो हम लोग के घर आकर इसकी फ़ोटो लेते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर बनते हैं। हमारे यहाँ पर ये दतिया में बहुत प्रसिद्ध है कि सभी के यहाँ घर घर में ये गोवर्धन भगवान बनाए जाते हैं। गोवर्धन भगवान की जो पूजा होती है उसको अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। तो आज के दिन अन्नकूट की सब्जी बनती है, सारी सब्जियां भाजियां मिलाकर आज के दिन अन्नकूट की सब्जी बनती है। कच्चा खाना बनता है, कड़ी चावल सब्जी रोटी दाल, सभी पापड़, सभी चीज़ें बनती है, और फिर सबका जो भोग है वो लगाया जाता है। तो मैं आपके साथ पूरी पूजा विधि भी शेयर करूंगी, पर अभी आपको मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि इनको भगवान को कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने भगवान को बनाना शुरू कर दिया था। थोड़ी थोड़ी मैं भी हेल्प कर रही थी। इसके आसपास सफाई कर कर जो रंगोली डाली जाती है वो मैंने डाली थी। तो जो भी हेल्प मुझसे बन पड़ी मैंने की, क्योंकि मुझे किचन में भी अपनी सासू माँ का हाथ बटाना था। तो जितना भी हो सकता था मैंने धीरे धीरे सभी के साथ थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश की है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब सब परिवार मिलकर कोई नया जो त्यौहार होते हैं वो मनाते हैं। तो हमारे यहाँ दीपावली के दूसरे दिन होती है ये गोवर्धन पूजा, मतलब दोज के बाद, मतलब कि जैसे कि आप 12 तारीख को दिवाली है, तो 14 तारीख को 2 दिन के बाद गोवर्धन पूजा हो जाती है। पर गोवर्धन पूजा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पूजा सुबह नहीं होती है। मोस्टली ये जो पूजा है वो दोपहर के बाद होती है। दोपहर के बाद आप शाम तक भी पूजा करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। कई जगह पर दोपहर के बाद पूजा हो जाती है। कभी कभी तो हम लोगों को ये बनाते बनाते 4-5 घंटे निकल जाते हैं। पर मेरे हस्बैंड को आइडिया है, तो वो सिर्फ 2-2.5 घंटे में ही ये बना के कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो पूजा है ये क्यों मनाई जाती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए उनको मूसलाधार बारिश से, जो कि 7 दिन तक लगातार जो बारिश चली थी, उस बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली इस पर उठा लिया था, और पूरे 7 दिन तक उसको उठाए रहे थे। सारे गोपिकाओं को, और सारे गौओं को, बछड़ों को, और सारे ब्रजवासियों को उन्होंने उसके नीचे कहना चाहिए उनकी रक्षा करी। उनको एक सहारा दिया कि वहाँ पर वो रुक कर
अपनी जान बचा सके। जब 7वें दिन उन्होंने पर्वत को नीचे रखा तो उन्होंने ये कहा कि आज के दिन सभी लोग जो भी गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करेंगे, अन्नकूट का भोग लगाएंगे, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, उनके घर में हमेशा यश वैभव ऐश्वर्य बना रहेगा। तो इस तरीके से ये पूजा होती है, और ये पूजा करने के बाद भी तुरंत नहीं हटाया जाता है, एक शुभ दिन देखा जाता है। 2-3 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं हटाते हैं, एक शुभ दिन देखा जाता है, शुक्रवार को, सोमवार को, इस तरीके से इसको हटाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा एक साथ में पूरा बनाया गया है। फिर इनको इस तरीके से रंग भरा जाएगा कि आपको ये दोनों अलग अलग दिखेंगे। तो ये मैंने लास्ट ईयर की वीडियो है। मैंने लास्ट ईयर जब ससुराल में हमारे यहाँ पर ये दिवाली की पूजा में मैं गई थी। आपको पता है मैं उज्जैन में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड की जॉब है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ रहते हैं। और जब हम बड़ी बड़ी पूजाओं में घर जाते हैं तो तब मैं ये अपना ट्राइपॉड, अपना जो कहना चाहिए अपने सारे औजार लेके गई थी रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मैं सोचा कि इस बार मैं ये सारे रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी। मैं ट्राइपॉड पर इसको लगाकर छोड़ दिया था मोबाइल को, और मैंने सारा रिकॉर्ड किया कि मैं आप सभी के साथ ये शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा कितनी अच्छे से सेलिब्रेट होती है, कितनी अच्छे से हमारे यहाँ पूजा होती है। और ये पूजा जो होती है वो हमारे ससुर जी करते हैं, मेरे हस्बैंड ये बनाकर तैयार कर देंगे। फिर इसकी सफाई कर कर बहुत ही बारीकी से सफाई की थी मैंने, और बहुत सफाई करने के बाद चारों तरफ इसमें हम लोग रंगोली बना देते हैं, और इसके आसपास हम लोग 5 कलश रखते हैं, पीतल के कलश। मेरी सासू माँ ने तैयार कर कर रख दिए थे पहले से ही, तो कलश रखते हैं। और चांदी की गईये बच्छियाँ हैं वो हम लोगों के पास, तो वो भी हम लोगों ने आसपास रख दिए थे। पर्वत को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सजाया था। वो सभी चीज़ें आपको दिखेंगी धीरे धीरे। तो ये जो पूजा होती है वो मेरे ससुर जी करते हैं, यानी कि घर का बड़ा करता है, और वो खुद एक पंडित हैं, तो वो बहुत अच्छे से विधि विधान से सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो सभी चीज़ जानते हैं कि कैसे की जाती है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पूजा उन्होंने कैसे कराई और हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, और पूरी पूजा करने के बाद क्या विशेष करना चाहिए आज के दिन, मैं सभी चीज़ें शेयर करूँगी। तो देख सकते हैं आप, अभी उनकी जो नीचे की धोती होती है वो बना रहे हैं मेरे पतिदेव, और ये पूरा बहुत अच्छे से बारीकी से, संयम से और धैर्य से ये सब बनाया जाता है। समय ज़रूर लगता है, लेकिन बनने के बाद जो छवि आती है उसको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। जो भी आता है हमारे यहाँ दर्शन करने, तो बहुत दूर दूर से भी लोग इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत अच्छे से ये बनाए जाते हैं। आप देखिए उनके पैर, उनके जूते बना रहे हैं मेरे हस्बैंड। और हम लोगों ने जो राधा जी हैं उनको सजाया था बहुत अच्छे से, उनको सारे गहने पहनाए थे, पायल पहनाई थी। तो ये मेरे पति देव को मैंने आपको दिखा दिया है, ये बना रहे थे। और ये देखिए इस तरीके से उनको मैंने मतलब रिकॉर्ड किया है, ऐसे कि आपको सब समझ में आए कि कैसे बनाया जाता है। तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप अगर चाहें, जिनको रुचि है बनाने में, तो उनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा देखने में, उनको एक आइडिया मिल रहा होगा। देखिए जिनको इच्छा होती है, जिसको ड्राइंग अच्छी लगती है ना, तो उसको ड्राइंग देखने में अच्छा लगता है, उसको नई नई ट्रिक मिलते हैं, कुछ कुछ नई बारीकियाँ समझ में आ जाती हैं। तो जिनने बनाया होगा या जो बनाते हैं अपने घर पर, तो उनको देख कर ये बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ऐसा भी हम बना सकते हैं, या फिर ऐसा भी हम सजा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं। तो देखिए पूरी अच्छी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको बाद में अगर आइडिया चाहिए तो आप इसको देखकर बना सकते हैं। तो देखिए राधा कृष्ण भगवान को, भगवान मेरे पतिदेव ने ऐसा बनाया है कि वो एक पैर मोड़े हुए हैं, फोल्ड करे हैं, और एक पैर उनका सीधा है, इस तरीके से बनाया है। उनकी बाल चोटी, उनका बाल का तरीका सब कुछ बनाएंगी माता का भी हम लोग, मतलब राधा जी का। और देखिए छोटी वाली जो उंगली है वो खड़ी कर दी है मेरे पतिदेव ने। अब इसके ऊपर हम लोग पर्वत लगा देंगे, पर्वत जो होता है वो। ये देखिए उनका जो पल्ला है, पल्ला का मतलब जो हमारे जो धोती के साथ जो दुपट्टा लिए रहते हैं ना, उसका जो पल्ला होता है, पल्लू समझ लीजिए, वो वैसे उस तरीके से वो बना रहे थे। तो पर उनको ये कुछ और अभी बनाने का आइडिया आ गया। तो ये देखिए ऊपर से वो दुपट्टा लेकर आ रहे हैं, मतलब जो पल्ला होता है, तो वो उनका धोती का जो, कुर्ते का जो पल्ला होता है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वो लेकर ऊपर से और फिर नीचे की तरफ वो लहराएगा, इस तरीके से वो बना रहे हैं। ये सब भाव होते हैं, भाव जो है भगवान जब कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं तो वो अपने आप ही सारे
जो आइडियाज़ होते हैं ना जो सजाने के, वो अपने अंदर डाल देते हैं, तो भगवान अपने आप ही बनते जाते हैं। अगर आप बस एक बार कोशिश करेंगे तो भगवान अपने आप ही अपना एक स्वरूप लेते जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए बनाते जाएंगे धीरे धीरे और उनको शेप देते जाते हैं। तो आप कुछ भी अपने हाथों में ले सकते हैं। तो ये तो चाकू से कर रहे थे, चाकू बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, पर कुछ ना कुछ शेप लेने के लिए तो लेना ही पड़ता है। पर अभी भगवान अभी सिर्फ बन रहे हैं, उनमें अभी वो नहीं आई है जान। तो जान और वो स्वरूप जो आ जाता है ना, उसके बाद जब उनकी पूजा होती है, तब हमें कुछ भी नुकीली चीज़ नहीं उनको लगानी चाहिए। पर अभी शेप देने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो देखिए इस तरीके से उन्होंने ऊपर से जो पल्ला लिया था वो कितना सुंदर ऊपर से उभर के आ गया है। आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनने वाले हैं हमारे राधा कृष्ण भगवान। तो देखिए बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, संवारा जाता है। तो देखिए अब वो हम लोग क्या कर रहे हैं, रंगोली के जो कलर होते हैं वो उसमें भर रहे हैं। रंगोली के कलर भरने से बिल्कुल इसमें लगता ही नहीं है कि जो भगवान हैं वो हमने गोबर से बनाए। आपने पर्वत भी देख ही लिया होगा। अब यहाँ देखिए कलश जो है मेरी सासू माँ ने बनाकर रख दिए हैं, तैयार कर कर रख दिए हैं, और मैं यहाँ पर साइड रिकॉर्ड कर रही हूँ सभी चीज़ें। अब धीरे धीरे जो उनका स्वरूप है वो निखर कर आ गया है। आपको दिख रहा होगा जैसे कि राधा जी की धो जो साड़ी है, साड़ी की जो प्लेट्स हैं, उनकी साड़ी का जो पल्ला है, उनकी साड़ी का जो घेर है, और जो उनका जो हाथों से मुड़ा हुआ बाहर की तरफ आ रहा है वो भी आप दिख रहे होंगे। देखिए जो रंग भरेंगे ना, तो वो आप उस तरीके से भरिएगा कि इनका और उनका दोनों का सेम भी लगे, मतलब पोशाक सेम भी लगे लेकिन रंग अलग अलग लगे। डिज़ाइन एक जैसी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए रंगोली की कलर धीरे धीरे हम लोग यहाँ भर रहे हैं। अभी मैं भी आऊँगी धीरे से उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने कहा कि तुम भी जाके हेल्प कर दो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मैं भी आ गई थी उनकी हेल्प करने के लिए। तो हम लोग यहाँ रंगोली से कलर भर रहे हैं, क्योंकि मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है और रंगोली डालना मुझे हमेशा से पसंद था। तो मैंने बहुत बार रंगोली अपने ससुराल में बनाई है। तो मेरी जो सासू माँ है उनको बहुत पसंद है मेरी हाथों की रंगोली। तो उन्होंने कहा रंगोली कर दो, तुम भर ही सकती हो, तो तुम जाके हेल्प कर दो। तो मैं जल्दी जल्दी से इनके साथ हेल्प कर रही, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है, धीरे धीरे भी करते करते भी बहुत समय हो जाता है, कम से कम 2 ढाई 3 घंटे हो जाते हैं बनाते बनाते। तो पर्वत में भी हम लोगों ने थोड़े थोड़े से हरी हरी घास और फूल पत्ते सब चीज़ लगा दी थी, क्योंकि पर्वत में तो ये सब होता ही है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे यहाँ पर क्या है, आंगन बहुत बड़ा है। ये जो पूजा होती है ना आंगन में होती है, या फिर अगर आपके घर के बाहर आंगन है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी साइज़ के बनते हैं भगवान। फिर इनकी जो पूजा होती है चारों तरफ रंगोली बनाकर, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी पूरी रंगोली जब बन जाएगी। तो देखिए पूरी तरीके से हम लोगों ने अब इनको सजा लिया है। उनको बिछिया पहना दिए, पायल पहना दिए, माला पहना दिए, मुकुट लगा दिया है, बिंदी लगा दी है, नथ पहना दी है, चूड़ियाँ पहना दी हैं। जितना भी आप हो सके उतने से अच्छा श्रृंगार कर दीजिए। मोर पंख जरूर लगाइएगा कान्हा जी को। और ये देखिए बहुत सुंदर हमारे भगवान सज गए हैं। अब इनकी पूजा कैसे की जाती है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद।